जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज आदेश आया है 23 दिसंबर 2021 का आदेश है ये, जिसमें मिशन प्रेरणा फेज़ 2 मिशन भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में यह आदेश दिया गया है। और प्रेषक हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और सेवा में है समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। महोदय कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 11 जनवरी 2021 द्वारा मिशन प्रेरणा के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या इतने दिनांक 6 जुलाई 2021 द्वारा निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत गाइडलाइंस के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व में संचालित मिशन प्रेरणा के संबंध में जारी शासन आदेश इतना दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 11 जनवरी 2021 को अतिक्रमित करते हुए मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। पहला है, निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य का है वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। इसमें दूसरा उद्देश्य है कि 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना। तीसरा है, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ईसीसीई पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा लक्ष्य है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। मिशन के घटक हैं, निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्न हैं। लक्ष्य और सूची में मिशन के अधिगम ध्येय हैं, बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत लक्ष्य सूची निर्धारित किए गए हैं, जो संलग्न 1 के रूप में संलग्न है। ये आगे होंगे। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। भाषा में बाल वाटिका में अक्षरों और संगत ध्वनि को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के लिए अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4-5 सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए अर्थ के साथ पढ़ते हैं और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। गणित के लिए जो उद्देश्य हैं वो बाल वाटिका में 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 में 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं। सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। और कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। उक्त अनुसार किसी विकास खंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकास खंड को प्रेरक विकास खंड, पूल पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद के समस्त विकास खंड द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, उन्हें प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। बाल वाटिका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा का एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा।
जो कि कक्षा 1 से पहले होगी। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास और प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल वाटिका प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। स्कूल तैयारी मॉड्यूल एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एससीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। ये मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। संवर्धित कक्षा कक्ष में विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए टीएलएम, वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। 5वां है शिक्षक प्रशिक्षण। फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी तथा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ ही निष्ठा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को नियमित और अत्यधिक किए जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कोर्सेज का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। दीक्षा एवं आईटी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के ई कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी। आवश्यकता अनुसार कंटेंट में संशोधन किया जाएगा। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं के अधिगम शिक्षण व ई कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। आईटी प्रणाली जैसे दीक्षा स्मार्ट क्लासेस आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। 7वां है अधिगम आकलन। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। 8वां है पुस्तकालय का उपयोग। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें और कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 9वां है सामुदायिक सहभागिता। निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाएगा, उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 10वां है वित्तीय प्रावधान। इसके अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए राज्य, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स गठन की जाएंगी। ये टास्क फोर्स में सबसे पहले राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य दिए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 14 सदस्य हैं। फिर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इस तरह उन्होंने सदस्य दिए। कुल 15 सदस्य हैं। फिर है विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, CDPO, भाषा एवं गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे। टास्क फोर्स के कार्य जो होंगे वो आप इसमें निपुण भारत जो कार्य होंगे वो आप इसमें देख सकते हैं। PDF है, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट भी दी है, यदि इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इस संबंध में ये कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन 1 माह के अंदर करके उपयुक्त अनुसार अपने स्तर से अपेक्षित कार्रवाई करने का कष्ट करें। भवदीय दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। इसी PDF में आपको लक्ष्य सूची मिल जाएगी। संलग्नक 1 में बाल वाटिका या आयु 5 से 6 वर्ष तक की जो लक्ष्य सूची है वो इसमें दी गई है। इसके बाद कक्षा 1 के लिए भी दी गई है, या आयु 6 से 7 वर्ष के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। कक्षा 2 या आयु 7 से लेकर 8 वर्ष तक के लिए जो लक्ष्य हैं वो सूची इसमें दी गई है। भाषा के लिए और गणित के लिए अलग अलग लक्ष्य हैं। इसके बाद कक्षा 3 के लिए आयु 8 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए
ये लक्ष्य दिए गए हैं, आप इस PDF में देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।